दोस्तों, आज ढूंढते हैं हम लोग जैकपॉट इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। मैं तो जा रहा हूं ढूंढने के लिए, आप लोग भी साथ में ढूंढिए। देखते हैं पहले स्ट्रेटजी किसको मिलती है। हम्म, नहीं मिली। इस बार भी मुझको ये जैकपॉट स्ट्रेटजी नहीं मिली। मैं बहुत टाइम से इसको ढूंढ रहा हूं कि ये स्ट्रेटजी कहां पर मिलती है। ये स्ट्रेटजी एक बार मिल जाए तो मुझे पता होगा कि कहां पर मुझे बाई करना है, कहां सेल करना है, या फिर मैं कहूं कि हम सभी लोगों को, सारे ट्रेडर्स को ही पता होगा कि कौन सा स्टॉक कहां बाई करना है, कहां सेल करना है। सारे ही लोग प्रॉफिट में होंगे। लेकिन फिर मैं ये सोचता हूं कि अगर ये स्ट्रेटजी वाकई में एग्जिस्ट करती है तो हर एक ट्रेडर एक ही लेवल पर बाई करेगा, एक ही लेवल पर सेल करेगा, मार्केट तो नहीं चल पाएगा। इसका मतलब शायद ये स्ट्रेटजी एग्जिस्ट नहीं करती है। चलिए दोस्तों, मैं हूं पराग और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने चैनल पैरा ट्रेड में। दोस्तों, ये बात तो हुई जैकपॉट स्ट्रेटजी की। अब थोड़ी सी हम लोग लॉजिकल बात करते हैं कि अगर हम जैकपॉट स्ट्रेटजी की बात करते हैं या जैकपॉट कॉल्स की बात करते हैं, क्या एक्चुअली में ये एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। अब इसको हम लोग थोड़ा सा एक लॉजिकल नाम देते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स। जैकपॉट का देखिए मतलब क्या है। जैकपॉट का मतलब ये है कि जिसमें रिवॉर्ड हमारे लिए अच्छा हो या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे लिए बहुत अच्छा हो। अब हमने बात किया हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो वीडियो था वो था रिलेटेड टू विनिंग स्टॉक्स, किस तरह से हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए विनिंग स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं। आज हम लोग बात करते हैं हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को हम लोग किस तरह ढूंढ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, क्या हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स मिलती हैं? बिल्कुल मिलती हैं। लेकिन जो इनका जो मुझे कहना चाहिए, क्या फ्रीक्वेंट बेसिस पर मिलती हैं? ऐसा नहीं है। ये ट्रेड्स लिमिटेड ट्रेड्स होती हैं और हमें कब मिल सकती हैं? जब हम प्रॉपर वे में चार्ट्स को स्टडी कर रहे हैं, टाइमली हम ट्रेड को कैच करते हैं, तब हम जाके कहते हैं कि हमें हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड एक मिली। होता क्या है ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स क्या हैं? हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स मींस कि जहां पर नंबर ऑफ ट्रिगर्स हो। सपोज हम कहते हैं कि हमने एक स्क्रिप्ट को आज चूज किया। किस वजह से चूज किया कि भाई उसमें कहीं एक अपसस्ट बना हुआ था, वो एक हमारे लिए ट्रिगर हो गया। ये हुआ हमारा एक नॉर्मल जो ट्रेड हमने सेलेक्ट की कल के लिए या नेक्स्ट डे के लिए। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो आज के लिए। अब हम बात करते हैं कि एक ऐसा अपथ्रस्ट हमें, मैं एसओडब्ल्यू की भी बात कर रहा हूं, एसओएस की भी बात करेंगे। अगर हमें एक ऐसा अपथ्रस्ट मिला कि जहां पर हाई वॉल्यूम एक्टिविटी हुई और हमें एक डाउनफॉल मिला, उसके बाद 2-3 दिन बाद या 2-4 दिन बाद सेम लेवल पर आकर, जिस लेवल पर एक रिएक्शन मिला था, उसी लेवल पर आकर अगेन एक अपथ्रस्ट मिल गया। ये हुई हमारी कि यहां पर हमारे पास 2 ट्रिगर मिल गए। तो यहां पर नंबर ऑफ ट्रिगर्स की बात है कि नंबर ऑफ ट्रिगर्स कितने हो रहे हैं। जितने ट्रिगर्स हमारे पास ज्यादा होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो ट्रेड हमें उतनी अच्छी तरीके, एक अच्छा रिवॉर्ड हमें दे सकती है। तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे हम लोग पहचाने कि हमारी जो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स हैं वो किस तरह से हम पहचाने और कैसे उनको हम ट्रेड कर सकते हैं। 3 लॉ, ये हमेशा जब भी हम लोग स्टॉक सिलेक्शन या जब भी ट्रेडिंग की बात करते हैं, वाइकॉफ के 3 लॉ है जो हम लोग हर वक्त डिस्कस करते हैं। तो अभी हम लोग बात करते हैं, हमारा जो 3rd नंबर का लॉ है। 3rd नंबर का लॉ मींस लॉ ऑफ एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। कोई ऐसी ट्रेड्स जहां पर एफर्ट बहुत ज्यादा हो और रिजल्ट कम मिला हो, प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी है कि वहां पर हमें एक अच्छा टारगेट या एक अच्छा ट्रेड हमारे लिए वो हो सकता है सेम डे या मे बी नेक्स्ट डे। अब इसको अगर मैं एग्जांपल के फॉर्म में बात करता हूं तो यहां भारती का डे टाइम फ्रेम चार्ट ओपन किया हुआ है। अब हम नॉर्मल वे में एक डाउन ट्रेंड यहां देख रहे हैं, पूरा एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि अगर वॉल्यूम हम देखते हैं, एक एक्टिविटी ऐसी हुई जिस पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। स्प्रेड, अगर हम स्प्रेड की बात करते हैं तो कंपैरेटिवली स्प्रेड प्रीवियस बार से भी कम है और वॉल्यूम हमें क्लियर कट यहां दिखाई देता है। एक बहुत बड़ा सा टॉवर यहां पर हमें शो हो रहा है वॉल्यूम के वॉल्यूम चार्ट पर कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। ये हमारे लिए क्या एक अल्ट्रा हाई ट्रेड्स हो सकती है? अब जैसा मैंने कहा कि पहली चीज हमारे लिए क्या है कि ट्रिगर्स अगर ज्यादा होते हैं, तो यहां पर ट्रिगर्स क्या है कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट ने अपने आप को होल्ड करना शुरू किया। यहां इसने होल्ड किया, यहां इसने होल्ड किया और उसके बाद एकदम से हमें एक हाई वॉल्यूम एक्टिविटी मिली।
पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट डे हमें यहां पर एक अच्छी ट्रेड देखने के लिए मिल सकती है। अब इसको अगर हम चार्ट पर इसको देखते हैं और इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि शॉर्टर टाइम फ्रेम पर क्या हुआ। मैं जस्ट अ मोमेंट में चार्ट ओपन करता हूं। ये मैंने भारती का चार्ट ओपन किया। हम लोग बात करते हैं 31 अगस्त की, जहां पर कि हमें एक ट्रेड मिली, एक स्क्रिप्ट मिली जिसमें कि पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट डे में एक अच्छा मूव देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट डे मींस 1 सितंबर को। मैं एक छोटे टाइम फ्रेम पर अगर जाता हूं और मैं इसको 1 सितंबर कर देता हूं, जस्ट अ मोमेंट, ये मैंने 1 सितंबर किया। अब अगर हम बात करते हैं कि मैं एक इसका लेवल और ड्रॉ करता हूं, जस्ट अ मोमेंट, मैंने इसका लेवल हम लोग किस तरह से ड्रॉ करते हैं कि जो इसका हाई है और जो इसका लो है वहां पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि जिससे हमें पता रहेगा कि हमारे इस स्क्रिप्ट की रेंज क्या है। तो जो हमारा जहां पर अल्ट्रा हाई में वॉल्यूम शो हो रहा था 31 अगस्त, इस बार के टॉप पर हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो हमारी हेल्प करेगी कि किस जगह पर लेवल एक्चुअली कहां पर है। राइट, अब हम पहुंचते हैं, ये हमारा हुआ 1 सितंबर का। मैं इसको मार्क करता हूं। ये हुई हमारी पहली बार, जो पहली बार बनी हमारी। राइट, ये पहली बार बनी। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। लाइन ड्रॉ की हुई है। लाइन ड्रॉ की है कि ये जो हमारा कल का रेंज था वो रेंज यहां पर उसने ब्रेक किया। ब्रेक होने के बाद मींस ये हमारा 9:15 की बार है। 9:15 की बार के बाद इसने जो क्रॉस किया 11 AM पर, जो कल का रेंज था उस रेंज को इसने क्रॉस किया, एक टेस्टिंग किया। अगर रेंज हम बात करते हैं, रेंज इसका जो क्रॉस हुआ है, इसका हाई है 525 और 1 सितंबर को हमारा जो हाई गया है, 1 सितंबर हाई हमारा गया है 555। मींस यहां हमारा हाई था 525 और ये हमारा जो हाई है ये है 555। बहुत अच्छा मूव है। अब क्या हम कह सकते हैं कि ये कोई गैम्बल था? ये बिल्कुल गैम्बल नहीं था, क्योंकि कल वॉल्यूम आ चुका है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया, इवन वीएसए के प्रिंसिपल में हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं कि वॉल्यूम एक्टिविटी जहां पर होगी, हाई वॉल्यूम एक्टिविटी अगर होगी, तो या तो हमें एक अप मूव मिलेगा या फिर हमें एक डाउन मूव मिलेगा। तो जो वाइकॉफ्स के जो रूल्स हैं, जो लॉ है, या वाइकॉफ की जो स्कीमेटिक्स है, ये भी हमारी काफी हद तक हेल्प कर सकती है कि हम एक अटेम्प्ट कर सकते हैं कि मार्केट कल क्या कोशिश करेगा। एनालाइज कर सकते हैं हम लोग कि मार्केट क्या अटेम्प्ट कर सकता है। अब भारतीय एयरटेल का अगर हम लोग डे टाइम फ्रेम देख रहे हैं, तो डे टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर पर एक डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट ने थोड़ा सा होल्ड किया, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, हमने नेक्स्ट डे के लिए इस स्क्रिप्ट को रख लिया कि यहां से हम एक अप मूव ले सकते हैं। तो ये हुई हमारी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। कोई जैकपॉट स्ट्रेटजी नहीं है इसके अंदर। सिंपल सी चीज है कि हम एक लेवल को देख रहे हैं, उस लेवल पर आकर जहां हमारा वीएसए सपोर्ट करेगा, हम वहां पर एक बाई कॉल या सेल कॉल, जैसा भी हमारा सिग्नल बनता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो पहली चीज, जैकपॉट स्ट्रेटजी मेरे को नहीं मिली। हाँ, एक मेरे को चीज मिल गई कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स हम लोग कैसे देख सकते हैं। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल है हमारा कोटक बैंक का। कोटक बैंक, ये हमारा वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहां अगर हम देखते हैं तो हमें एक स्ट्रॉन्ग अपथस्ट मिला। अपथस्ट स्ट्रॉन्ग मींस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी, एक नए जोन में ट्रेडिंग कर रहा है। अब अगर हम सपोज कहते हैं कि हमने इसके सेलर्स एरिया पर एक जोन ड्रॉ कर दिया, तो जो चीज मैंने कहा कि नंबर ऑफ ट्रिगर्स अगर हमारे पास ज्यादा हो जाएंगे, अभी एक डाउन ट्रेंड दिखाई दिया, मार्केट थोड़ा सा अपसाइड में आया, रिजेक्शन मिला, अपथ्रस्ट बना, मार्केट ने कुछ एक्टिविटी की साइडवेज, इसके बाद एक बार दोबारा से ट्राई किया, जो सेलर्स एरिया था, सेलर्स अभी भी डोमिनेटिंग है, एक हमें डाउनफॉल मिल सकता है। तो यहां हमारे पास ट्रिगर क्या हुआ कि यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ अटेम्प्ट मार्केट के हैं, जहां से मार्केट को बार बार रिजेक्शन मिला, या जहां पर सेलर्स ने अपना हैंड रेज किया कि अभी हम हैं, अभी हम इतनी आसानी से प्राइस को आगे नहीं जाने देंगे या मूवमेंट नहीं जाने देंगे। तो ये हमारे लिए एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड फिर से हुई कि ये एक अटेम्प्ट था। एक अटेम्प्ट हमारा जो हुआ, सेकंड हुआ, वो अटेम्प्ट हुआ अपथ्रस्ट के फॉर्म में, और थर्ड अटेम्प्ट फिर से हुआ अपथ्रस्ट के फॉर्म में। एक्चुअली डे टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर है। अभी हम डे टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं,
लोअर टाइम फ्रेम पर भी इस तरह की हम लोग एक्टिविटी देख सकते हैं कि जहां पर एक एरिया पर आकर कोई ऐसा हमें ट्रिगर मिलता है जो इंडिकेशन देता है कि बार बार अटेम्प्ट यहां कर रहा है मार्केट, तो पॉसिबिलिटी है कि हमें एक मूव देखने के लिए मिल जाए। अब डे टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर है, मैंने हमेशा आपसे कहा है कि आप यहां पर ट्रेड कर सकते हो एक बार जब रिविजिट हो रही है या इसके बाद कोई रिट्रेसमेंट हो रहा है या कोई रैली का रिएक्शन है, वहां पर हम लोग एंट्री कर सकते हैं। तो ये हमारी सेकंड हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हुई कोटक बैंक की, राइट। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल इसके साथ में देखते हैं। एक थर्ड एग्जांपल ये एलटी का मैंने शो किया हुआ है। अब एलटी के में हम लोग देखते हैं चार्ट पर एक हमें डाउन ट्रेंड मिल रहा है देखने के लिए। उसके बाद अगेन एक एक्टिविटी, फिर से एक एक्टिविटी हमारे पास ऐसी हुई कि जहां पर हमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम मिला, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम विद जो स्प्रेड है, स्प्रेड इसका बहुत कम है। एक हमें क्या यहां से इंडिकेशन मिलता है कि अटेम्प्ट क्या कर सकता है मार्केट यहां से अटेम्प्ट कर सकता है एक अप मूव के लिए, या फिर हम कहते हैं कि मार्केट यहां से अटेम्प्ट कर सकता है एक रिवर्सल के लिए। तो यहां भी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। हाई प्रोबेबिलिटी वर्ड क्यों मैं यूज कर रहा हूं, क्योंकि जो वॉल्यूम एक्टिविटी है, वॉल्यूम एक्टिविटी जो हमारा लेफ्ट साइड है, उस लेफ्ट साइड में जो भी वॉल्यूम एक्टिविटी है उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा एक्टिविटी है। तो हम ये नेक्स्ट डे की ट्रेड यहां पर ले सकते हैं। अकॉर्डिंगली हम एक सही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल अगर हम लोग और देखते हैं, अब एक एग्जांपल हम लोग सपोज देखते हैं हीरो मोटो का। ये हीरो मोटो का हमारा एग्जांपल है। सेम अभी हम लोग जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि सेल भी हम लोगों ने देखा कि जहां पर जो सेलर्स एरिया है वहां पर अगर दोबारा सेकेंड टाइम थर्ड टाइम अटेम्प्ट हो रहा है और उसके बाद मार्केट हमें एसओडब्ल्यू सिग्नल दे रहा है तो हम ट्रेड ले सकते हैं। ये ट्रेड हो गई हमारी एसओएस की। एसओएस में क्या हुआ है, यहां मार्केट अभी देखा जाए तो एक हमें ट्रेंड मिल रहा है। यहां पर ट्रेंड के बाद मार्केट ने यहां थोड़ा सा डाउनफॉल आया और हमें एक एफर्ट वर्सेस रिजल्ट के फॉर्म में एक हमें वॉल्यूम एक्टिविटी मिली। अब इसको हम लोग एक बार चार्ट पर देखते हैं। ये जो हमारी डेट है, ओके जस्ट अ मोमेंट, इसका मैं चार्ट ओपन करता हूं, जस्ट अ मोमेंट गाइस। हीरो मोटो, ओके ये हीरो मोटो का हमारा चार्ट है और एक्टिविटी जो हमारी हुई, ये एक्टिविटी है हमारी 20 मई यानी 21 मई का। ये 20 मई में शो हो रहा है। 21 मई को हम लोग देखते हैं कि यहां पर क्या एक्टिविटी हुई। इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम पर लेके हम लोग चलते हैं। सपोज हम कहते हैं कि हम इसको 5 मिनट पर लेकर चलते हैं। जस्ट अ मोमेंट, मैं इस पर एक लाइन ड्रॉ और कर देता हूं तो थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाएगा। यहां मैंने इस एक्टिविटी पर एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम लोग चलते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पर। ये स्मॉलर हम लोग टाइम फ्रेम पर गए, लोअर टाइम फ्रेम पर गए, 5 मिनट पर हम लोग गए और यहां जाने के बाद जस्ट अ मोमेंट मैं इसका डेट सेट कर दूं जरा। राइट, अब यहां हम जो फर्स्ट बार है, फर्स्ट बार हमारी 21 मई की फर्स्ट बार है हाई वॉल्यूम एक्टिविटी। इसके बाद जो थर्ड बार आई, थर्ड बार ने अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ में जो जोन है उस जोन को क्रॉस किया, पॉजिटिव इंडिकेशन है। हालांकि इंडिकेटर में बाइंग क्लाइमेक्स दिखा रहा है, पर यहां से शॉर्ट अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमारा सपोर्ट लेवल पर या रेजिस्टेंस को जब क्रॉस किया है तो एक सपोर्ट के लिए बन गया है, सपोर्ट लेवल पर आया। अब नॉर्मल मैंने अपना इंडिकेटर जो हम लोग का पैराट्रेड का इंडिकेटर है इसको इस पर अप्लाई किया हुआ है। थोड़ा बहुत मार्केट ने मूवमेंट दिया और एक हमारा यहां पर सप्लाई टेस्ट हुआ, एसटी में सप्लाई टेस्ट, और ये जो है हमारा टीपी टेस्ट पास्ड। तो ये बैक टू बैक 2 बार मिली और हमें एक इंडिकेशन मिला कि हम यहां से इसके टॉप से एक बाई ले सकते हैं। आपके देखिए आपके क्या पैरामीटर हैं, आप किस तरह से एंट्री लेते हैं वीएसए पर, आप देख सकते हो। मैं जनरली जो हाई वॉल्यूम एक्टिविटी होती है वहां पर मैं एंट्री लेता हूं कि एक बार मुझे या तो अगर ट्रेंड अप ट्रेंड, सपोज हम बात कर रहे हैं ट्रेंड अगर हमारा अप है तो नो सप्लाई बार मुझे मिल जाए, मतलब एक रैली का जो रिएक्शन होगा, या अगर हाई वॉल्यूम एक्टिविटी है तो हम एक बार सप्लाई टेस्ट देखते हैं कि कहीं सप्लाई टेस्ट हमें मिल जाए और वो हमारा पास हो जाए। तो अभी अगर मैं बात करता हूं तो यहां का हमारा जो हाई है वो हाई है 2086 का, और ये एक्टिविटी है हमारी 21 मई। 21 मई को जो हमारा हाई था वो हमारा हाई बना लगभग 2129 और एंट्री है हमारी 2086। ठीक ठाक एक अच्छा हमें वो मूव देखने के लिए मिला है। तो इस तरह की जो ट्रेड्स हैं, इस तरह की ट्रेड्स को हमें क्लोजली वॉच करना है। क्लोजली इन द सेंस, देखो
पहली चीज जो मैंने कहा कि ये ट्रेड्स हमें डेली नहीं मिलती। दूसरी चीज, क्लोजली वॉच अगर हम नहीं करेंगे, प्रॉपर वे में अगर हम चीजें नहीं देखेंगे तो ये ट्रेड हमें कभी नहीं मिल सकती हैं। आपको सही ट्रेड ढूंढनी है, हाई वॉल्यूम एक्टिविटी, प्रॉपर वे में वॉल्यूम एक्टिविटी पे नजर रख सकते हैं। दूसरा जो बहुत इफेक्टिव मेरे को मेथड लगता है वो मेथड है कि हम लोग एक स्केमेटिक के ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो ये तरीके हैं जिसके बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं कि यहां से हम राइट टाइम पर एक स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं या हम एक सही वे में देख सकते हैं कि कब हमें एंट्री लेनी है। ये एक अजंता फार्मा का, ये एक 30 मिनट का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, एक्चुअली एक स्केमेटिक भी ड्रॉ है। मैं इसका चार्ट ओपन करता हूं, जस्ट अ मिनट। अजंता फार्मा का मैं चार्ट ये ओपन किया है मैंने। अब क्या है कि यहां पर एक स्केमेटिक पे एक्चुअली ड्रॉ है, स्केमेटिक काफी पहले यहां पर ड्रॉ हो गई थी और स्केमेटिक ड्रॉ होने के बाद हमें पहला रिजेक्शन जो मिला हाई वॉल्यूम एक्टिविटी के साथ में, पहला रिजेक्शन हमारा ये मिला, क्रीक एरिया से एक रिजेक्शन है। सेकंड अटेम्प्ट हमें यहां पर फिर मिला, सेम जो हमारा एक क्रीक एरिया बना हुआ है, यहां पर स्ट्रॉन्ग सेलर है अभी। तो अगर हमारा ये जो जोन बना हुआ है, जो स्केमेटिक ड्रॉ है, अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते हो, जैसे कल था हमारा कि भाई एक पॉइंट से स्टार्टिंग होती है, तो अगर मार्केट थोड़ा भी हमें सपोर्ट करता है या हमारा ट्रिगर स्ट्रांग होता है तो डेस्टिनेशन ट्रेड के फॉर्म में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं कि एक डेस्टिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे और जो दूसरा सपोर्ट साइड होगा वहां तक ट्रेड आ सकता है। अब यहां अगर हम देखते हैं 29 अक्टूबर को एक्टिविटी हुई, हाई वॉल्यूम एक्टिविटी। उसके बाद 4 नवंबर को फिर से एक हाई वॉल्यूम एक्टिविटी हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि सेलर ने एक बार यहां से रिजेक्शन दिया, प्राइस थोड़ा सा नीचे गया, दोबारा से फिर इसने कोशिश किया और इंडिकेटर भी यहां पर हमें सेल सिग्नल यहां पर दे रहा है कि यहां से सेल हमें करना चाहिए। कंटेक्स्ट हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड इसको मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पहली चीज स्केमेटिक लेवल बना हुआ है, एक लेवल है जिस लेवल पर आकर हमें रिजेक्शन मिल रहा है। दूसरी चीज बैक टू बैक, एक बार अटेम्प्ट किया, सेकंड टाइम फिर अटेम्प्ट किया, पॉसिबिलिटी है कि एक हमारे लिए अच्छी ट्रेड बन सकती है। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने फर्स्ट बार पर रिजेक्शन लिया 4 नवंबर को, यहां रिजेक्शन लिया। एक्चुअली हमें थोड़ा सा हैबिट क्या रखना चाहिए कि जो स्केमेटिक में जनरली जो मेरी हैबिट है कि हम लोग अपनी अलर्ट्स लगा के रख सकते हैं कि हमारा ये लेवल है या फिर हमारा नेक्स्ट लेवल है, यहाँ पर ट्रिगर्स हम लोग लगा के रख सकते हैं, या प्राइस जब भी इस लेवल के आसपास आता है हम एक्टिविटी को देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक बार अगर स्केमेटिक एक्टिवेट होती है तो हमें बहुत अच्छे रिटर्न देखने के लिए मिलते हैं। सेकेंड अटेम्प्ट जो अटेम्प्ट था फेल हुआ, फेल होने के बाद फुल डे, मतलब ये हमारा 4 नवंबर है, 4 नवंबर को डाउनफॉल हुआ, 5th को डाउनफॉल हुआ, 6th को डाउनफॉल हुआ, 9th को अगेन फिर से प्राइस ओपन हुआ, प्राइस एकदम से नीचे गया। लगभग इसने जो हमारा स्केमेटिक का जो ये लोअर लेवल है, जो आइस लेवल है, पूरे इस लेवल को लेवल तक पहुंचा प्राइस और उसके बाद फिर प्राइस ने हमें रिवर्स डायरेक्शन में दी। एक्चुअली स्केमेटिक का फंक्शन ही है कि स्केमेटिक पर हम लोग कहां पर सपोर्ट है, कहां रेजिस्टेंस है और मार्केट वॉल्यूम के साथ किस तरह एक्टिवेट हो, किस तरह से रिएक्शन दे रहा है, वो हेल्पफुल होता है हमारे लिए एक डायरेक्शन को एनालाइज करना कि हम डायरेक्शन को किस तरह से क्या मार्केट अटेम्प्ट कर सकता है, उसमें हेल्प कर सकता है, राइट। तो बस मेरा जस्ट कहना यह था कि यहां पर भी जब सेकंड अटेम्प्ट हुआ उसके बाद मार्केट ने एक बहुत अच्छा हमें डाउनफॉल देखने के लिए मिला, मतलब 1625 से हमारा 1509, बहुत अच्छा हमें डाउन मूव देखने के लिए मिला। तो दोस्तों केवल मेरा एक ही कहना है कि जैकपॉट स्ट्रेटजी का चक्कर छोड़ते हैं, हम लोग अपनी मैथमेटिक्स करते हैं, हम लोग अपनी कैलकुलेशन करते हैं, हम लोग अपने लेवल डिसाइड करते हैं कि हम यहां से बाई करेंगे या हम यहां से सेल करेंगे, हमारे पास उसका रीजन है। उस तरह की चीजें नहीं है कि बस 5 मिनट पर ये हो गया इसके अकॉर्डिंग हम ऐसा कर लेते हैं। देखिए टेलीग्राम पर भी जो भी हम लोग स्टॉक को पोस्ट करते हैं तो कई मैसेज मेरे पास आते हैं कि इसमें आप लेवल दे दो कि इस लेवल के ऊपर बाई हो जाएगा, इस लेवल के ऊपर सेल हो जाएगा, पर ऐसा हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते कि हम लोग तो वॉल्यूम और स्प्रेड के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अब कल हमें नहीं पता कि मार्केट ओपन कहां होगा, हमारा लेवल हमारे पास में, सपोज हम ये कहते हैं कि ये हमारी स्कीमेटिक है, अगर कल को प्राइस ओपन ही यहां पर हुई तो हम सेल कर देंगे, और अगर क्रीक लेवल के ऊपर जाकर ओपन हुआ और होल्ड किया तो हम बाई कर लेंगे। तो ट्रेडर्स को न्यूट्रल माइंड के साथ मार्केट में आना चाहिए, होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए अपना, और कोई जैकपॉट नहीं, आराम से अपना ट्रेड करते हैं, जो दिख रहा है, जो हमारे लेवल है, जो हमारा होमवर्क है, दैट्स इट। कुछ मिस्टेक होती है, अपने होमवर्क को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, रिवॉर्ड मिलता है तो ये चीज हमें और अच्छी लगती है, जो हमें मोटिवेशन देती है। तो ये था दोस्तों आज के वीडियो का पर्पस कि किस तरह से हम लोग अपनी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को ढूंढ सकते हैं
टाइमली देखो, आपको वेट करना है। वेट किस चीज का करना है कि सही लेवल पर जब आपकी ट्रेड आए, सही इंडिकेशन आए, वीएसए का जब इंडिकेशन आएगा उसके बाद आप ट्रेड करो। वीएसए एक ऐसी चीज है जो तुरंत आपको ट्रेड नहीं देती, आपको कुछ ना कुछ वहां पर वेट करना पड़ता है। अपना डिसिप्लिन वे में आपको ट्रेड आगे लेके चलनी पड़ सकती है। चलो दोस्तों, एक बार हम लोग फिर से 3 जो लॉ हैं उसको दोबारा से एक बार डिस्कस करते हैं। अब ये जो लॉ है ये हम लोग एक किस तरह से देखो अप्लाई कर रहे हैं वो जस्ट मैं आपको बताता हूं। एक लॉ है हमारा लॉ ऑफ एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। एफर्ट वर्सेस रिजल्ट मतलब यह है कि आपने एक होमवर्क किया, होमवर्क करने के बाद आपने नेक्स्ट डे ट्रेड किया। आपका होमवर्क था कि भाई यहां पर हमें लगातार बैक टू बैक 2 एरिया पर एक रिजेक्शन मिला, आज मैं इसको नेक्स्ट डे इसको सेल करूंगा। आपने इसको यहां पर सेल किया, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। इससे आपको क्या फायदा हुआ? आपने एक ट्रेड की, आपको ट्रेड आपकी डायरेक्शन में गई, आपको प्रॉफिट हुआ। आपको क्या फायदा हुआ कि जो आपका कॉन्फिडेंस है या जो आपका मोटिवेशन है वो आपका ज्यादा होना शुरू हो जाता है कि राइट, मैंने ये काम किया, मैंने एक एफर्ट किया, मेरे को रिजल्ट वाला, मेरे को और ज्यादा एफर्ट करना है। तो ये हमें फायदा होता है कि जब हमारा एफर्ट होता है उसके बदले में सही हमें रिजल्ट मिलता है। अब एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट एक्चुअली ये है कि जितने एफर्ट हम लोग एक्चुअली कर रहे हैं इस चैनल के लिए, उसके बदले में जो रिजल्ट है ना, वो रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी मेरे लिए नहीं है। बहुत लिमिटेड व्यूज हैं, बहुत लिमिटेड कमेंट्स हैं या बहुत लिमिटेड सब्सक्राइबर हैं। तो एफर्ट और रिजल्ट, ये एफर्ट जो है ना, एफर्ट के कंपैरिजन में अभी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो वो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको थोड़ा सा स्प्रेड कीजिएगा चैनल को, जिससे ये चैनल थोड़ा ग्रो करना शुरू करे। अब अगर इसी चीज को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, हम बात करते हैं लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। अब कॉज कैसे क्रिएट होगा मैं अभी बात कर रहा हूं। अगर हम वाइकॉफ स्कीमेटिक की बात कर रहे हैं कि बेस पर फॉर्मेशन कितना है, जितना फॉर्मेशन होगा उसके अकॉर्डिंग हमें इफेक्ट मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें अप मूव या डाउन मूव मिलेगा। अब हम अपने चैनल की बात करते हैं। हमारे चैनल का कॉज क्या है? हमारे चैनल का कॉज है आप लोग, हमारा सब्सक्राइबर बेस, हमारा जो लाइक करने वाला जो आप लोग हैं या आप कमेंट जो करने वाले हैं, वो हमारे लिए एक कॉज है, एक हमारे लिए मोटिवेशन है। उसका इफेक्ट हमें क्या मिलता है कि और अच्छी हम वीडियो बनाने के लिए कोशिश करते हैं, कहाँ सही अपॉर्चुनिटी हम लोग कैसे सर्च कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं कि हाँ हम कुछ और नए वीडियोस बनाएं, कुछ और नए टॉपिक लेके आएँ। तो स्पेशली आज आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ इस चैनल को आप फॉरवर्ड कीजिए, लाइक करना शुरू कीजिए, जिससे इस चैनल की ग्रोथ थोड़ी फास्ट हो। मुझे लगता है कि अभी हमारी जो ग्रोथ है वो स्लो है, ठीक है ना। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही, और जो मुझे कहना था आप लोगों से वो भी मैंने शेयर किया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।